जब बेटे ने पिता को घर से निकालने की रची साजिश, तब किस्मत के एक मोड़ ने खोल दी सबकी आंखें। बुजुर्ग पिता का अपमान अब और नहीं। सत्य अक्सर कड़वा होता है, लेकिन जब वह सामने आता है तो बड़े बड़े अहंकार के महल ढह जाते हैं। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा और आज वर्मा स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जिन्होंने पूरी जिंदगी पत्थर काटकर बेटे को हीरा बनाया, लेकिन जब बेटे की चमक बढ़ी तो उसे पिता की धूल साफ नजर आने लगी। शहर के व्यस्त इलाके में स्थित शांति निकेतन नाम का एक आलीशान बंगला था। इस बंगले के मालिक थे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमान दीनानाथ शर्मा। 60 वर्ष के दीनानाथ जी का जीवन हमेशा सादगी और अनुशासन का रहा। उनकी पूरी दुनिया उनके इकलौते बेटे रजत के इर्द गिर्द घूमती थी। रजत एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। उसके पास पैसा था, गाड़ी थी और आधुनिक सोच का चश्मा था। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी रविवार की सुबह से। नाश्ते की मेज पर चाय की चुस्कियां लेते हुए रजत ने अखबार से नजरें उठाई और अपनी पत्नी काव्या से कहा, काव्या, मैंने सोचा है कि अब हमें घर को थोड़ा मॉडर्न लुक देना चाहिए। पिताजी का पुराना फर्नीचर, ये टूटी फूटी अलमारियां और ये ढेर सारी किताबें अब घर की खूबसूरती बिगाड़ रही हैं। दीनानाथ जी, जो वहीं पास के सोफे पर बैठकर अपनी चश्मा साफ कर रहे थे, धीरे से बोले, बेटा, ये चीजें पुरानी जरूर हैं, लेकिन इनमें तुम्हारी माँ की यादें बसी हैं। तुम्हारी बचपन की पहली साइकिल इसी अलमारी के पास खड़ी होती थी। रजत ने चिढ़कर एक लंबी सांस ली और बोला, पिताजी, आप हर बात में अतीत को क्यों ले आते हैं? आज के दौर में स्पेस और स्टाइल मायने रखता है, इमोशन नहीं। और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको अब किसी शांतिपूर्ण जगह पर, जैसे किसी अच्छी रिटायरमेंट होम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहां आपको वो सब सुख सुविधाएं मिलेंगी जो शायद हम यहाँ नहीं दे पा रहे। दीनानाथ जी का हाथ कांप गया। उनके चश्मे के पीछे की नमी को रजत ने नहीं देखा। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या यह घर तुम्हारा है या मेरा? रजत हंस पड़ा। पिताजी, कानूनन ये घर मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। आप तो बस वहां रह रहे हैं। और अब मुझे अपने बच्चों के लिए यह कमरा चाहिए जिसमें आपकी लाइब्रेरी बनी हुई है। दीनानाथ जी उस दिन चुप रहे। उन्होंने अपना एक छोटा सा सूटकेस उठाया और बिना एक शब्द कहे घर से निकल गए। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस चंद पुरानी यादें और एक डायरी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सुविचार लिखे थे। शहर के दूसरे छोर पर एक छोटा सा अनाथालय था जिसे एक ट्रस्ट चलाता था। दीनानाथ जी वहां पहुंचे। उन्होंने वहां के संचालक से कहा, मुझे यहाँ कोई काम दे दीजिए, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। दिन बीतते गए। रजत अपनी मायावी दुनिया में खो गया। उसने घर को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन जैसे ही उसने घर का कायाकल्प किया, उसके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। जिस कंपनी में रजत मैनेजर था, वहां एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया। जांच बैठी और चूंकि उस विभाग का हेड रजत था, सारी उंगलियां उसी की तरफ उठने लगी। रजत के पास जो कुछ भी था, सब कानूनी दावपेच और जुर्माने में निकल गया। दोस्तों ने मुंह फेर लिया और जो समाज उसे कल तक सलाम करता था, आज वही उसे सबकी निगाह से देख रहा था। काव्या ने भी हालात देखकर रजत से दूरियां बना ली। रजत सड़क पर आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। ठंड की एक रात, जब रजत सड़क किनारे एक बेंच पर बैठा था, उसे अचानक वह अनाथालय याद आया जहां उसने सुना था कि एक बहुत ही विद्वान शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। भूख और प्यास से तड़पते हुए वह उसी अनाथालय के दरवाजे पर पहुंचा। वहां एक छोटे से कमरे में कुछ बच्चे बैठे थे और एक बुजुर्ग उन्हें जीवन की सीख दे रहे थे। रजत ने गौर से देखा। वह उसके पिता दीनानाथ जी थे। उनकी आंखों में वही चमक थी, वही गरिमा जो उन्होंने वर्षों पहले खो दी थी। रजत वहीं दरवाजे पर झुककर रो पड़ा। उसे लगा कि शायद पिता उसे धक्के मारकर निकाल देंगे। दीनानाथ जी ने जैसे ही रजत को देखा, उनकी आवाज में कोई नफरत नहीं थी। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दी और धीरे से बाहर आए। रजत उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधेरे में था। मैंने आपसे वह सब छीन लिया जो आपका था। आज मैं बेघर हूँ और मुझे अब समझ आ गया कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, अपनों के प्यार से बनता है। दीनानाथ जी ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, घर तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन तुमने यह समझा कि मैं उस घर का हिस्सा नहीं, बोझ हूँ। तुमने तो मुझे घर से निकाला, लेकिन अपने अहंकार को कभी घर से बाहर नहीं निकाल पाए। आज जब वह अहंकार टूट गया है, तो तुम मेरे पास वापस आ गए हो। दीनानाथ जी उसे अपने उस छोटे से कमरे में ले गए। उन्होंने कहा, यहाँ मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा भोजन और सुकून है। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। कल से तुम उन बच्चों को पढ़ाओगे जो खुद का भविष्य तलाश रहे हैं। तुम अपना खोया हुआ मान सम्मान
फिर से कमा हो गई, लेकिन मेहनत से, सादगी से। रजत ने उसी दिन से नई शुरुआत की। वह जो कल तक ऐशो आराम में रहता था, आज अनाथ बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर पढ़ता था। उसने सीखा कि सफलता पैसे में नहीं, बल्कि उन चेहरों पर आने वाली मुस्कान में है जिन्हें आप सहारा देते हैं। कुछ समय बाद रजत की सच्चाई साबित हुई। वह उस घोटाले में निर्दोष पाया गया। उसे कंपनी ने वापस बुला लिया। उसके पास फिर से पैसा और रुतबा आ गया था, लेकिन इस बार रजत के साथ उसका अहंकार नहीं था। उसने शहर में वापस जाकर अपना वह बंगला नहीं लिया, बल्कि उसी अनाथालय को एक नया और बड़ा भवन बनवाकर दान कर दिया। आज रजत और दीनानाथ जी साथ रहते हैं। रजत ने सीखा कि जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है, वहां लक्ष्मी टिक नहीं सकती, और दीनानाथ जी ने अपने बेटे में वह इंसान देखा जिसे उन्होंने वर्षों पहले खो दिया था। दोस्तों, याद रखिएगा, परिवार कोई व्यापार नहीं है कि जहां मुनाफा और घाटा देखा जाए। यह एक अटूट बंधन है, जिसे संभाल कर रखना ही असली समझदारी है। बुजुर्गों की दुआएं किसी भी बैंक बैलेंस से बड़ी होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई पल आया है जब आपको अपनों की कद्र समझ आई हो? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वर्मा स्टोरीज ऐसे ही आपके दिल को छूने वाली कहानियां लाता रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपनों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।